चंद्रगढ़ का किला सदियों से बंद पड़ा है। वहाँ के लोग इसे भूतिया मानते हैं और कहते हैं कि वहाँ एक दरवाजा है जिसे खोलने का मतलब है विनाश को बुलावा देना। इस दरवाजे के पीछे मंजुलिका से भी खतरनाक आत्मा कैद है। एक रात कुछ युवाओं ने साहस दिखाने के लिए इस दरवाजे को खोल दिया। अगले दिन से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों को उनकी सबसे बड़ी कमजोरियां सताने लगी। जो आदमी अंधेरे से डरता था वह अपने घर में मृत पाया गया। जो औरत पानी से डरती थी वह एक सूखे कुएं में मृत मिली। गांव वालों को समझ आ गया कि यह आत्मा तिमिरिका का काम है जो उनके डर का इस्तेमाल कर रही है। इस समस्या से निपटने के लिए उन्होंने डॉ आदित्य श्रीवास्तव को बुलाया। आदित्य ने पहले मंजुलिका की गुत्थी सुलझाई थी, लेकिन यह मामला कहीं ज्यादा खतरनाक था। आदित्य ने किले में जाकर तहकीकात शुरू। उसने वहाँ एक शिलालेख पढ़ा जिसमें लिखा था, जो दरवाजा खोलेगा वह अपने डर का शिकार बनेगा। आदित्य ने पता लगाया कि तिमिरिका को रोकने का एकमात्र तरीका एक प्राचीन ग्रंथ है जिसमें उसे कैद करने का मंत्र है। यह ग्रंथ किले के गहरे हिस्से में छिपा हुआ था। आदित्य ने गांव के पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने उसे बताया कि ग्रंथ तक पहुंचना आसान नहीं होगा क्योंकि किला अब तिमिरिका के प्रभाव में है। आदित्य ने कुछ बहादुर युवाओं को साथ लिया और किले में गया। किला अब एक भयानक जगह बन चुका था। हर कोने से अजीब आवाजें आ रही। हर कदम पर किसी अनजाने डर का सामना करना पड़ रहा था। आखिरकार आदित्य ग्रंथ तक पहुंच गया, लेकिन तभी तिमिरिका ने प्रकट होकर आदित्य के मन में भ्रम पैदा किया। उसने आदित्य को उसकी खोई हुई बहन की छवि दिखाकर उसे रोकने की कोशिश की। आदित्य ने समझदारी से काम लिया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। तिमिरिका चीखने लगी। उसकी शक्तियां कमजोर होने लगी, लेकिन तभी ग्रंथ आग पकड़ने लगा। आदित्य ने अपनी हिम्मत और ऊर्जा का उपयोग किया और तिमिरिका को एक दर्पण में कैद कर दिया। गांव में सब कुछ सामान्य हो गया। लोग राहत की सांस लेने लगे, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ दिन बाद आदित्य ने वह दर्पण देखा जिसमें तिमिरिका को कैद किया गया था। उसने अपनी परछाई में कुछ अजीब देखा। ऐसा लग रहा था जैसे तिमिरिका अब भी कहीं न कहीं मौजूद है। क्या सच में तिमिरिका खत्म हो चुकी है या यह सिर्फ शुरुआत है?